अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम साइंस फर्स्ट का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। साइंस फर्स्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सबक है, बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये जो है टॉपिक है अपना। इसका जो पहला लेसन है उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बुनियादी बातें बताता हूँ। कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स है, अगर वो आप पहले समझ लेंगे तो सबक को समझना आपको आसान हो जाएगा। बच्चों, किसी जो है हम कोई जिस्म है, कोई बॉडी है, उसके ऊपर अगर हमने कुव्वत लगाए, कुव्वत लगाने के बाद क्या होता है ना? कुव्वत लगाने के बाद जाहिर बात है कोई जिस्म अगर हरकत कर रहा है तो उसकी हरकत में और इजाफा होता है, उसकी रफ्तार और बढ़ जाती है, या फिर हरकत करता हुआ जिस्म रुक जाता है। जैसे मिसाल तौर पर हम देख रहे एसटी बस होती है, बस जो है बस चल रही है, अगर उसको अगर हम कुव्वत लगा दे, ब्रेक मार दे तो वो रुक जाती है ना? तो किसी जिस्म की रफ्तार में तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं? कुव्वत लगाते हैं। रफ्तार में तब्दीली करने के लिए कुव्वत लगाते हैं। या किसी जिस्म, कोई जिस्म हरकत कर रहा है, उसकी सिमत को बदलने के लिए, अगर उसकी सिमत को बदलना है तो जब भी आपको कुव्वत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आपने देखे होंगे गेंदबाज जो होते हैं, बॉलर होते हैं, वो गेंद को फेंकते हैं, फेंकने के बाद उसके ऊपर एक कुव्वत लगाते हैं अपनी उंगली के ज़रिए से। जब वो उंगली के ऊपर जो कुव्वत लगाते हैं उंगली के ज़रिए से गेंद के ऊपर, तो गेंद टप्पा खाने के बाद उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। कभी वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है, कभी बाहर से अंदर की जानिब आती है। तो इस तरह हरकत करते हुए जिस्म की सिमत को बदलने के लिए भी कुव्वत का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कुव्वत की बहुत सी किस्में होती है। कुव्वत की जो फोर्स होती है उसके बहुत सी किस्में हैं, हमने पढ़े। जैसे रगड़ की कुव्वत है, और बैन सलमाती कुव्वत है, जो एटम्स के दरम्यान में जो कुव्वतें होती है, और वगैरह बहुत, एक शकली कुव्वत होती है ना? कुव्वत की बहुत सारी किस्में हैं। तो आज हम जो है शकली कुव्वत के बारे में जो है मालूमात हासिल करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारे सबक का नाम है शकली कुव्वत। क्या? शकली कुव्वत। अब अभी इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। कसी से शक्ल भी कहा जाता है। ये जो है अपना जो सबक का नाम है, कसी से शक्ल। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसको शकली कुव्वत भी कहा जाता है। शकली कुव्वत, कसी से शक्ल, ये शकली कुव्वत। अब ये शकली कुव्वत जो है, इसकी दरियाफ्त किसने की? जो शकली कुव्वत है, शकली कुव्वत की दरियाफ्त किसने की? हाँ, तो इसका जो दरियाफ्त करने का जो है दरियाफ्त करने के बारे में आता है कि इसको सबसे पहले न्यूटन, जो साइंसदान था, जो बहुत फेमस साइंसदान है, और साइंस फर्स्ट में और इल्म तबियात में, फिजिक्स में उनका बहुत अहम रोल अदा हुआ है। तो शकली कुव्वत जो है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है, न्यूटन ने दरियाफ्त किया था। इन्होंने किस तरह इसको दरियाफ्त किया? बताया जाता है कि वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे। सेब का दरख्त था, वो एप्पल का दरख्त था, उसके नीचे बैठे हुए थे। तो जब वो बैठे हुए तो एक एप्पल को गिरते हुए देखा उन्होंने, दरख्त से गिरते हुए, जब ज़मीन पर गिर रहा था तो गिरते हुए देखकर उन्होंने शकली कुव्वत, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है दरियाफ्त कर ली थी। उन्होंने कहा कि ये जो सेब है ज़मीन पर ही क्यों गिरा? गिरते हुए ज़मीन के ऊपर गिरा तो गिरा, सीधा क्यों गिरा, है ना? गिरते वक्त वो सीधा भी थोड़ा सा आड़ा जा सकता था, तिरछा जा सकता था, उफक के सिम में जा सकता था, लेकिन वो सीधा नीचे आके गिरा।
तो उन्होंने पता लगाया कि ज़मीन जो करती है, कोई एक ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन के ऊपर एक कुव्वत कशिश होती है जो जिसकी वजह से कोई भी जिस्म ज़मीन की तरफ यानी गिरता है। तो उससे उन्होंने शकली कुव्वत का क्या निकाले, हाँ, शकली कुव्वत की दरियाफ्त की उन्होंने। और ये शकली कुव्वत जो जिस मरकज़ की जानिब होती है, ज़मीन के जो सेंटर है, ज़मीन का जो बीच का हिस्सा है, उसके ऊपर ज़्यादा कुव्वत उसके ऊपर अमल करती है। इसलिए कोई भी शय जो है ज़मीन के ऊपर उमूदन गिरती है। तो इस तरह जो है, और ये शकली कुव्वत सिर्फ सेब के और ज़मीन के दरमियान ही नहीं। अब न्यूटन ने ये देखा कि सेब जो है बहुत से ऊपर भी है, कोई नीचे है। ऊंचाई के ऊपर भी जो सेब है उसके ऊपर भी ज़मीन की कुव्वत कशिश क्या कर रही है, अमल कर रही है। और इसके अलावा ज़मीन के ऊपर और कोई भी दूसरी ऊंचाई के ऊपर कोई शय है, जैसे चांद है, तो चांद के ऊपर भी ज़मीन की कुव्वत कशिश क्या कर रही है, अमल करती है। इसलिए चांद जो है ज़मीन की तरफ घूमता रहता है, ज़मीन की तरफ मैदान में, यानी चांद जो है ज़मीन के से दूर नहीं जाता। अगर ज़मीन के ऊपर ये कशिश कुव्वत नहीं होती, कुव्वत शक्ल नहीं होती, तो चांद जो है ज़मीन की तरफ गर्दिश नहीं करता। तो हमें क्या समझ में आया? इसको हम शकली कुव्वत को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ओके, अभी देखना है कि कुव्वत और रफ्तार, कुव्वत और रफ्तार क्या होता है ना? फोर्स एंड स्पीड, फोर्स एंड वेलोसिटी या स्पीड। इसके पहले आपको एक बात मैं निशानदेही किया था, किसी जिस्म की रफ्तार में तब्दीली करने के लिए कुव्वत लगाई जाती है। किसी जिस्म की रफ्तार में तब्दीली लाने के लिए कुव्वत का अमल किया जाता है। यानी दरअसल साइंसदान जो न्यूटन है ना, न्यूटन ने हरकत के कवानीन पेश किए। हरकत के कवानीन, हरकत का पहला कानून, हरकत का दूसरा कानून, हरकत का तीसरा कानून। तो हरकत का उसका पहला कानून क्या था? अगर कोई शय कोई जिस्म अगर हालत सुकून में है तो वो क़यामत तक, आखिरी तक वो हालत सुकून में रहेंगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई कुव्वत न लगाई जाए। और कोई जिस्म अगर हरकत कर रहा है तो वो आखिरी वक्त तक, क़यामत तक वो हरकत करते रहेगा, जब तक कि उसको रोका ना जाए, है ना? तो कुव्वत से कोई भी जिस्म की रफ्तार में तब्दीली की जाती है। अब जो है हम दायरवी हरकत देखेंगे। क्या देखेंगे? दायरवी हरकत। न्यूटन ने तो हरकत के 3 कवानीन पेश किया है, तो उसमें हम दायरवी हरकत जो है दायरवी हरकत किसको बोलेंगे वो समझेंगे। सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे? देखो, अभी ये जो कोई जिस्म अगर दायरे के ऊपर हरकत कर रहा है, दायरवी में कोई जिस्म ऐसे सर्कल के ऊपर जो क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, ऐसा सर्कल के ऊपर ऐसा मूव हो रहा है, तो उसकी इस हरकत को हम क्या बोलेंगे? दायरवी हरकत बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। कोई जिस्म दायरवी मदार पर हरकत करे, कोई जिस्म दायरवी मदार पर हरकत करे तो उसे दायरवी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? दायरवी हरकत कहते हैं। अब आपने जो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब दूसरी जो कुव्वत है, हमें मरकज जू कुव्वत देखने का है। क्या कहने? मरकज जू कुव्वत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, दायरवी हरकत की आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक रोजमर्रा की जिंदगी में दायरवी हरकत के एग्जांपल। अब एक डोरी लिए, एक धागा लिए और एक धागे के एक सिरे को पत्थर से बांध दिए और उस दूसरा सिरा हाथ में पकड़ के उसको घुमाए, तो पत्थर जो जिस हरकत में घूमेगा उस हरकत को हम कहेंगे दायरवी हरकत।
क्या कहेंगे, दायरवी हरकत। अभी आपने सोचा हो जब आप पत्थर को गोल गोल घुमाते हैं तो आपकी उंगली को, आप जो पत्थर को घुमा रहे हैं तो आपके ऊपर उंगली के ऊपर एक प्रेशर आता है। वो प्रेशर क्या है, वो पत्थर जो दायरवी हरकत, जो जिस्म को जो हरकत कर रहा है वो जिस्म के ऊपर मरकज़ की जानिब एक कुव्वत अमल करती है, मरकज़ की जानिब एक कुव्वत अमल करती है। उस कुव्वत को मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं। अगर ये कुव्वत नहीं होंगी तो क्या होगा, पत्थर अगर आपने ऐसा कर डोरी के सिरे को छोड़ दिया तो अब वो पत्थर जो है दायरवी मदार में गर्दिश नहीं करेगा, बल्कि वो सीधा निकल जाएगा। और कैसा जाएगा, अगर वो इस डायरेक्शन में तो इस तरफ निकल जाएगा, अगर वो इस डायरेक्शन में यानी अपने मुमास के सिर में क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो कोई भी जिस्म को दायरवी मदार में हरकत करने के लिए उसके ऊपर एक कुव्वत अमल करती है। वो कुव्वत मरकज़ की जानिब होती है। उस कुव्वत को हम क्या कहते हैं, मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं। अगर मरकज़ जो कुव्वत नहीं रहेंगी तो कोई भी जिस्म क्या होगा, दायरवी मदार में गर्दिश नहीं करेगा। तो इसकी मरकज़ जो कुव्वत की तारीफ क्या हो जाएंगी, दायरवी मदार पर घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज़, दायरवी मदार पर घूमने वाले जिस्म पर, तो खास बात क्या है, जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिन जो कुव्वत अमल करती है उसे क्या कहते हैं, मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं। दायरवी मदार पर घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिन जो कुव्वत अमल करती है उसको मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं। जैसा भी देखो ये जो पत्थर है तो इसके ऊपर जो कुव्वत अमल कर रही है मरकज़ की जानिब, इसको बोलेंगे मरकज़ जो कुव्वत। ठीक है, मरकज़ जो कुव्वत। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन a circle and directed towards the center of the circle is called सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल and directed toward the center of the circle is called सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मरकज़ जो कुव्वत की वजह से कोई भी जिस्म क्या होता है, दायरवी मदार में गर्दिश करता है। जैसे चांद जमीन की तरफ जो गर्दिश कर रहा है वो मरकज़ जो कुव्वत की वजह से गर्दिश कर रहा है। सूरज की तरफ जितने सैयारे हैं, जितने सैटेलाइट हैं, जो सूरज के तरफ ही घूम रहे हैं, उसको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो मरकज़ जो कुव्वत की वजह से, सूरज की मरकज़ जो कुव्वत की वजह से वो क्या कर रहे हैं, सूरज की तरफ गर्दिश कर रहे हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या बहुत सी चीज़ें सीखी, शकली कुव्वत, दायरवी हरकत और मरकज़ जो कुव्वत। ओके, अंडरस्टैंड इट, नोट डाउन।